जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया गया 25 जुलाई को कि हिसार बुलाकर पूरे हरियाणा के पार्षदों को, और उसके अंदर जो हमारी डिमांड्स थी उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। सिर्फ एक भाषण दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और कोई हमारी डिमांड नहीं मानी गई, और बस एक झूठा आश्वासन दिया कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। और इस सरकार के मैं मानता हूँ उल्टी गिनती के लग चुकी है कि जो ये बताते हैं 90 दिन के अंदर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, 45 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अब जितनी सरकार ये घोषणाएं कर रही है ये सारी झूठी घोषणाएं हो रही है। धरातल पे कोई योजना लागू नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ये डर है कि बस अब ये सुपड़ा साफ है हमारा हरियाणा से, और ये खुद भी ये नेता इनके भाप चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं तो इतना कहूँगा विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत बुरी हार होने वाली है इनकी। अगर इन्होंने पार्षदों की डिमांड पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं तो इनका शहरों से भी बहुत बुरा हाल होगा। गांव में तो हो ही चुका था, अब शहरों से भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। किस प्रकार का प्रदर्शन रहने वाला है और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? ऐसा है, पिछली 25 जुलाई को हमें हिसार में बुलाया गया और ये कहा गया कि आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जब हिसार में सीएम साहब ने और निकाय मंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें हमारी मांगों का जिक्र ही नहीं था। सिर्फ अलूल जुलूल बातें करके और हमें वहाँ से वापस भेज दिया गया, जिसमें जो हरियाणा भर के पार्षद है वहाँ भी खूब जबरदस्त शूटिंग हुई जब सीएम साहब हो रहे थे। और उसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें कम से कम भी 1000 पार्षद है। तो उनमें खूब मतलब वो होया कि ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, और सभी पार्षदों में गहरा रोष था। उसी रोष के प्रतिस्वरूप सभी पार्षदों ने फैसला लिया कि हम सभी लोग 29 तारीख को अपनी नगर परिषद में 1 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसी के अनुरूप हम सभी पार्षद आज 11 से लेकर 12 बजे तक सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो फिर स्टेट लेवल पर जैसा फैसला होगा उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश सत्र पर है, सारी कमेटियों के आज जो नुमाइंदे हैं, एमसी हैं, वो अपनी नगर परिषद धरना दे रहे हैं। जब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे साथी राम कुमार सैनी ने वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कम से कम 8-9 घंटे जबरदस्ती थाने में बिठाया गया। फिर हम सभी पार्षद साथी वहाँ पहुंचे और इन्हें छुड़वा कर ले आए। जो सरकार की तानाशाही है और बिल्कुल ही निंदनीय कार्य किया सरकार ने। ये मांगे क्या आप? मांगे तो ये कि एक जो पार्षद है उसको 10 लाख की स्वैच्छिक ग्रांट होना चाहिए ताकि वो 10 लाख से कोई भी कार्य अपने विकास उसमें वार्ड में करा सके। नंबर 2 है कि हमारा मानदेय बहुत थोड़ा, हमारा मानदेय कम से कम 20,000 रुपये महीना होना चाहिए। नंबर 3 कि हमें छोटे मोटे कामों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है लोगों से, हमारी जो कार का टोल टैक्स है वो फ्री होना चाहिए। एक अगर हमें इन बिटवीन जब हम 5 साल का जो हमारा कार्यकाल है उसमें अगर हम बीमार होते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान के तहत होना चाहिए। राजेश जी, हमारी कुछ जायज़ मांगे थी, हमने कुछ ज़्यादा सरकार से नहीं मांगा। सालाना 10 लाख रुपए की गारंट जो है हम लोगों के काम करवाने के लिए मांग रहे थे। स्वैच्छिक ग्रांट मांग रहे थे सालाना 10 लाख रुपए की, और थोड़ा सा हमारा मानदेय बढ़ाने की मांग थी, हमारी टोल फ्री करने की। 4-5 हमारी मांगे थी जिसमें से मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई मांग मानी नहीं। करोड़ों रुपए जो है उन्होंने प्रदेश में बर्बाद करवा दिए। सभी पार्षदों को सरकारी खर्चे पे वहाँ बुलाया गया, खाना खिलाया गया, और कोई भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। आने वाले चुनाव में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इन विधायकों की, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की पोल जो है लोगों के आगे खोलेंगे। कैसे विधानसभा में जो है ये वहाँ बैठ के लाखों रुपए के भत्ते जो है अपने बढ़ा रहे हैं, अपना मानदेय बढ़ा रहे हैं। जितनी बार ये विधायक बनते हैं उतनी बार की पेंशन ले रहे हैं। जब ये हजारों लाखों रुपए पेंशन ले सकते हैं तो हमें मान स्वरूप थोड़ी सी पेंशन देने में इन्हें हर्ज क्या है। हम लोगों के बीच में जाएंगे और किस तरह जो है इस भाजपा सरकार ने जो है इन 10 सालों में जो है कितनी बार अपने विधायकों के भत्ते बढ़ाए हैं, मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए हैं, मुख्यमंत्री के भत्ते बढ़ाए हैं। प्रदेश की जनता का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी उसको अपने लिए बर्बाद किया है। वो सारी बातें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर इस सरकार ने हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो नहीं मानी तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है शहरी निकाय पार्षदों द्वारा पूरे हरियाणा में होगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है उसके अंदर सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे।